मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that triangle ABC and triangle PQ are similar। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये मीडियन है जिसके कारण ये बी सी पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और दूसरा ट्रायंगल देखिए आप, ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये मीडियन पी एम है जो क्यू आर को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आप एक बार क्वेश्चन को ज़रा फिर से देखिए। कह रहा है कि इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का ए बी ए सी एंड ये मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है रेस्पेक्टिवली इस ट्रायंगल के पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम के। तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ए बी सी और पी क्यू आर आपस में ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये गिवन पार्ट है तो मैं यहाँ पर गिवन लिख दे रहा हूँ। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए डी इज़ द मीडियन, ये ए डी मीडियन है। तो ये दो पार्ट में बी सी और डी सी दो इक्वल पार्ट में बट जाएंगे। अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज़ द मीडियन। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए ये कह रहा है कि पी एम मीडियन है तो ये इसको दो बराबर भागों में ये डिवाइड करेगा। तो देखिए अब ये कह रहा है कि ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी और दूसरे ट्रायंगल का पी क्यू, और इक्वल है ए सी, इस ट्रायंगल का ए सी और दूसरे ट्रायंगल के पी आर के। और देखिए ए डी अपॉन पी एम, ये ए बी सी ट्रायंगल का जो मीडियन वाला पार्ट है ये अपॉन में इस पी क्यू आर ट्रायंगल के मीडियन पार्ट पी एम के। तो इनके साइड्स के रेशियो इस तरीके से दिए हुए हैं। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर ये बी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए हमें ये प्रूव करना है, आपने देख लिया। अब प्रूफ में हम देखिए क्या लिखने जा रहे हैं कि इसमें देखिए ये जो ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम आपस में अगर इसे हम इक्वल प्रूफ कर दें तो इस दोनों ट्रायंगल को, ये देखिए साइड और साइड, ये साइड और साइड, और एंगल के हिसाब से यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इसको सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी कोई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए मैं लिखता हूँ और आपको आगे बताते चलूँगा। तो देखिए हमें करना क्या है, इस AD को मैं लिख रहा हूँ फिर आपको पिक्चर में बनाकर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। AD इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने E पॉइंट तक प्रोड्यूस्ड कर दिया। तो हमने इस तरीके से इसे आगे की तरफ बढ़ाया है कि AD इज इक्वल टू DE, ये आपस में इसको आगे तक बढ़ाया सच दैट AD इक्वल होगा
DE के, आपको बड़ा ही ध्यान देना होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, अब इस देखिए इस ट्रायंगल में भी थोड़ा सा यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और इसको देखिए ये PM को हम कहाँ तक बढ़ा दिए, N तक, तो इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि PM is produced to point N such that PM is equal to Mn। और हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद आप लिख दीजिए कि नाउ ज्वाइंड EC, ये E है, इसको आप लोग देख लेना, E है ये, ज्वाइंड EC एंड NR। अब देखिए पिक्चर में देखिए हमने यहाँ लिखा है ना EC, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक उसी तरीके से हमने N और R को ज्वाइन कर दिया। ऐसा क्यों किया गया अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन करने का हमारा उद्देश्य क्या है अभी आप लोगों के सामने आएगा। तो हमने इस दोनों को EC को ज्वाइन कर दिया और हमने NR को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अब फिर हमारे पास ये जो दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो जो है ना आपस में ये किस तरीके से इक्वल है, यहाँ पर देखिए साइड का रेशियो हमने लिखा है। फिर हम इसको एज यूजुअल हम नीचे लिख रहे हैं और हमें क्लू यही से मिलेगा, तो इस पर हमें मुख्य रूप से फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, लिखिए AB अपॉन PQ AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन है, हमने एज यूजुअल अभी इसे हमने नीचे उतार दिया है। अब हमें इस पर हम काम करेंगे। आप देखिए पेपर को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, पिक्चर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ एज यूजुअल इसे आप उतार दीजिए, AB अपॉन PQ और फिर लिखिए AC अपॉन PR। अब यहाँ पर देखिए मैं दूसरा पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इस पिक्चर को रहने दीजिए, मैं इसी पिक्चर से मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए अभी मैं ये जो पार्ट है ना, ये AD अपॉन PM, आप देखिए यहाँ से AD और ये फिर है DE। ये AD और DE आपस में तो दोनों बराबर ही हैं, तो हमें ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इस AD को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों को हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अब देखिए इस पार्ट को मैं फिर से उतार रहा हूँ।
हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए ये जो इस ट्रायंगल में ए और ई हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जितनी लेंथ AD की है उतनी ही लेंथ DE की भी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी खास नंबर से आप मल्टीप्लाई और उसके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और उसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। ये तो बात आप लोगों को पता है। और अभी 2AD इस तरीके से क्यों लिखा गया मैं अभी जस्टिफाई करूँगा, तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए इन सारे रेशियो को, जो साइड ट्रिग्नोमेट्री के साइड के रेशियो हैं, वो एज यूजुअल आप उतारिए। देखिए हमने लिख दिया AB अपॉन PQ, और देखिए AC अपॉन PR, हमने एज यूजुअल इसे उतार दिया। अब देखिए ये 2AD को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 2AD है तो आप लिख सकते हैं AD प्लस AD। इतना तो आप कर सकते हैं और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर PM है ना, अपॉन में PM था, तो यहाँ पर तो यहाँ 2 और ये PM होगा, 2PM हो गया। तो देखिए इस 2PM को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए आप PM प्लस PM। अभी केवल इसी पार्ट में इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया है। क्यों किया गया है अब आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अभी आप आगे देखिए, आप फिर इसके AB और PQ को एज यूजुअल आप लिख दीजिए। हमने लिख दिया AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू ये AC और PR, जैसे है आप वैसे इसको उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर AD प्लस AD लिखा हुआ है, तो आप पिक्चर में देखिए, मैं पिक्चर में पहले दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, और मैं फिर जब लिखूँगा तो आप लोग उसको समझना। ये AD और DE दोनों तो आपस में बराबर ही हैं, तो एक AD के बदले में मैं बस DE लिख रहा हूँ। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये PM और एक MN दोनों तो आपस में बराबर है ना, तो हम PM के बदले में क्या MN नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक AD को मैं एज यूजुअल रहने दे रहा हूँ, और दूसरे AD के बदले में हम क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, जैसा कि हमने ऊपर अभी आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए एक PM को मैं एज यूजुअल PM रहने दे रहा हूँ, और दूसरे PM के बदले में मैंने क्या लिख दिया, MN लिख दिया। तो हमने यहाँ पर MN लिख दिया। अब फिर एक बार इस इक्वेशन को देखिए, इस पार्ट को एज यूजुअल आप उतारिए। ये हो गया AB अपॉन ये PQ हो गया इज इक्वल टू AC अपॉन में PR हो गया। अब फिर से एक बार इस पार्ट को देखिए कि इसके बदले में क्या लिखा जा रहा है। मैं फिर से एक बार पिक्चर को दिखाऊंगा। आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखिए, AD और फिर DE, तो हम इसके बदले में क्या AE नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए PM प्लस MN, तो आप क्या इसको डायरेक्ट PN नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी चीज़ को हमें समझाना था। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है AD प्लस DE, तो AD प्लस DE को हमने क्या किया,
डायरेक्ट लिख दिया AE, जैसा कि हमने पिक्चर में अभी दिखाया है। फिर हमने क्या किया, PM प्लस MN, तो PM और MN को डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, PN लिख देंगे, जैसा कि हमने अभी पिक्चर में आप लोगों को दिखाया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल्स के साइड के रेशियो को दिखाया गया है। अब जरा पिक्चर में आप इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। पिक्चर दिख रहा है ना, देखिए AB अपॉन PQ, तो यहाँ पर देखिए AB अपॉन PQ, फिर थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूँ, AC यहाँ पर देखिए आप AC अपॉन PR, तो यहाँ पर देख लीजिए AC अपॉन PR, और फिर यहाँ पर देखिए AE अपॉन PN, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में AE अपॉन PN। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ भी कुछ काम करेंगे और हमारा उद्देश्य है इस 1 वाले एंगल और इस 2 वाले एंगल को इक्वल करना, फिर हम 3 और 4 को इक्वल करेंगे। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत कुछ सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब मैं लिखने जा रहा हूँ, पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने नेक्स्ट पेज में पिक्चर बना रखा है ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर दिखा सकूं। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EDC, तो ADB आप इस पिक्चर में देखिए ADB, और दूसरा ट्रायंगल क्या है EDC, ये देखिए ट्रायंगल EDC, यानी कि ये वाली ट्रायंगल छोटी वाली और इस वाली ट्रायंगल में अब हम कुछ कैलकुलेट करके कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं पिक्चर दिखा दूंगा। यहाँ पर हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू ED के। तो AD और ED हमने कंस्ट्रक्शन से ही, मैं CONST कंस्ट्रक्शन किया था तो हमने इक्वल लेंथ लिया था। उसके बाद DB इज इक्वल टू DC के है, मैं लिख दे रहा हूँ DB इज इक्वल टू DC के है, जो कि गिवन है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में देखिए ये DB और ये DC है, ये मीडियन पार्ट है ना, तो ये पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो वही हमने DB इज इक्वल टू DC लिखा है जो कि गिवन है। तो इस तरीके से DB और DC आपस में तो बराबर हो गया। और एक और एंगल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बार बार पिक्चर को लाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाया जा सके। इस एंगल को 5 आप एज्यूम कर लीजिए और इस एंगल को यहाँ पर आप 6 एज्यूम कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर x बन रहा है ना, x की तरह, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट, ये क्या होता है? आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये साइड और ये साइड और ये एंगल है, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EDC के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा है? साइड एंगल साइड के सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये आपस में क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, मैं पहले लिख देता हूँ फिर पिक्चर को दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB इज इक्वल टू EC। तो मैं पहले पिक्चर को दिखा रहा हूँ, फिर आपको हम बताएंगे कि देखिए आप ध्यान से कि जब ये छोटी वाली ट्रायंगल DEC और यहाँ से ADB या आप ABD भी कह सकते हैं, चाहे जो भी कहिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने क्या किया? इस पार्ट को यानी कि AB इज इक्वल टू EC हमने कर दिया और हमने CPCT लिख दिया। तो चलिए AB इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेज को, हाँ ठीक है प्रॉपर दिख रहा है। AB इज इक्वल टू EC हमने लिख दिया और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? CPCT। तो जब AB बराबर EC के हो गया तो उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि क्या, आप लिख दीजिए पहले सिमिलरली PQ इज इक्वल टू NRK हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको पिक्चर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि जब आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो जैसे आपने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके AB इज इक्वल टू EC आपने जब प्रूव कर दिया तो ठीक उसी तरीके से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे और ये PQ और ये NR आपस में क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे। आप बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ रहे होंगे। तो ये दोनों PQ और NR ये भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत हमें फिर पड़ेगी। अब देखिए मैं अब दूसरे तरफ, पेज के दूसरे तरफ चल रहा हूँ और फिर आप लोगों को इस तरीके से मैं लिखूंगा कि आप लोगों को पिक्चर भी दिख जाए। पेपर का थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूंगा कि एक बार फिर इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिखूंगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, पेपर ठीक है दिख रहा है, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB अपॉन PQ, एज मैं जैसा है वैसे मैं जस्ट लाइक नीचे उतार रहा हूँ। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR
इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। तो अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है, हमने जस्ट अभी ए बी इज इक्वल टू ई सी हमने प्रूव किया था, जस्ट अभी पहले, आप लोग थोड़ा सा पहले देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ई सी के है, तो हमने क्या लिख दिया, ए बी के जगह पर हमने ई सी लिख दिया और पी क्यू के जगह पर हमने एन आर लिख दिया, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल प्रूफ किया है। तो फिर आप बाकी को एज यूजुअल लिख दीजिए, ए सी अपॉन पी आर, और यहाँ पर ये क्या है, ए ई अपॉन पी एन। इसको एज यूजुअल हम नीचे उतार देंगे। अब देखिए, अब हमने ये चीज़ लिख दिया ना। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल के साइड के रेशियो को हमने किस तरीके से इक्वल यहाँ पर करके दिखा दिया। अब एक बार मैं फिर से पिक्चर पर थोड़ा सा पिक्चर को दिखाना चाहूँगा, और ज़रा इनके साइड्स का रेशियो को आप ज़रा देखिए। कह रहा है कि ए सी अपॉन एन आर, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ये है ई सी अपॉन एन आर। दूसरे वाले पिक्चर में देखिए ये एन आर हो गया, इनके साइड के रेशियो को आप ध्यान से देखिए। फिर कह रहा है कि ए सी अपॉन पी आर, ये देखिए ए सी अपॉन में ये देखिए ये पी है, ये पी आर हो गया। फिर कह रहा है कि ए ई अपॉन में यहाँ पर पी एन है, ए ई अपॉन में पी एन। तो इस ट्रायंगल में देखिए ए ई हो गया और ये क्या हो गया, ये देखिए पी है, पी एन हो गया। यानी कि एक्चुअल आपको इस ट्रायंगल की बात कर रहा है और इसमें इस ट्रायंगल की बात हो रही है। बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आपको यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखिए ध्यान से कि इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, आप फिर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मैं फिर से इसे लिख रहा हूँ, ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। एज यूजुअल मैं नीचे उतार रहा हूँ अभी, इज इक्वल टू ए ई अपॉन, ये ए ई अपॉन पी एन है जो हमने यहाँ पर अभी प्रूव्ड किया हुआ है। हमने इसे एज यूजुअल नीचे उतार दिया। अब देखिए ट्रायंगल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल यहाँ पर आ गया ना। तो आप साइड और साइड क्राइटेरिया से यह लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। तो आप क्राइटेरिया कौन सा लिखेंगे, आप यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, बाई साइड क्राइटेरिया। तो आप देख रहे हैं कि ये इस पिक्चर में मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रायंगल ए ई सी, देखिए ए ई सी ये ट्रायंगल हो गया। फिर दूसरी ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल पी एन आर, यहाँ पर ये देखिए ये P है, पी एन आर। इनके इस दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो जब इक्वल आ गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ एक बार, जैसा कि हमने पहले पिक्चर में भी दिखाया था। ये वाला एंगल 1 है और इस एंगल को हमने क्या माना था, 2 माना था, और इस वाले एंगल को 3 और इस एंगल को 4। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये एंगल क्या हो जाएगा 5 और ये
6, ताकि हमने जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको सुविधा होगी। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार नज़र दौड़ाऊँगा कि ट्रायंगल AEC, आप देखिए ये A है, ये E है और ये ट्रायंगल क्या है, C है। तो AEC ये वाली ट्रायंगल, और फिर ये देखिए ट्रायंगल P और ये N और ये R, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो हम इस एंगल को क्या इस एंगल के बराबर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसको आप क्या कीजिए कि इक्वेशन सेकंड आप मान लीजिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो चलिए आप बड़े ही ध्यान से आप इस बात को ज़रा समझिए कि जिस तरीके से आपने AEC और PNR को आपने सिमिलर बनाया, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यहाँ से कंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पर आपको इसे मिला देना है। तो मैं ज़रा ढक कर दिखाऊं कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए ABE और यहाँ पर देखिए PQR। जब आप इसको सिमिलर कर देंगे इस दोनों ट्रायंगल को, तो यहाँ पर देखिए एंगल 3 और ये एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप बस उसको उसके स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्टेप के बाद आप केवल लिख देंगे सिमिलरली। बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको आप इक्वेशन 3 मार्क कर लीजिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन ये 2 यही है और इक्वेशन यही है। तो आप LHS पार्ट को और RHS पार्ट को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो लिखिए एंगल 1, आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो रहा है? ठीक है, लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। हमने इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को हमने ऐड कर दिया। तो आप जरा पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा पिक्चर को मैं और नीचे करता हूं। आप यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 3 को, आप एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो क्या ये एंगल 1 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसके बदले में हमने क्या लिख दिया, एंगल 1। अब फिर एक बार ज़रा आप नज़र दौड़ाइए कि एंगल 2 और एंगल 4, आप इस पिक्चर में देखिए एंगल 2 और एंगल 4 को, एंगल 2 और एंगल 4 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या यह एंगल ये P है? क्या एंगल P नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए एंगल P। अब हम बिल्कुल अपने सॉल्यूशन के करीब हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखते जाइए। अब लिखिए, अब आप देखिए मैं लिख रहा हूं और फिर आपको पिक्चर दिखाऊंगा, थोड़ा सा पिक्चर को एडजस्ट करके दिखाऊंगा। आप यहां पर ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में देखिए, मैं लिख दे रहा हूं, फिर पिक्चर आपको दिखाकर समझा दूंगा। यहाँ AB अपॉन
पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये क्या है, गिवन है। तो आपने देखा कि दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, हमने इसको जस्ट ऊपर अभी यहाँ पर देखिए हमने प्रूव्ड पहले से ही प्रूव्ड किया हुआ है। तो ये देखिए दो साइड का रेशियो और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इस दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो लेकिन पहले मैं इसको ज़रा आपको दिखा दूं। पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर अब आप लोग को विजिबल हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू है, तो ए बी और ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए ये ए बी और ये क्या हो गया, पी और क्यू। दूसरा क्या है, ए सी अपॉन पी आर। आप देखिए ये ए सी है और ये क्या है, दूसरे पिक्चर में देखिए पी आर। ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। तो अब चलिए दो साइड का रेशियो और ये एक एंगल हमने यहाँ पर इक्वल करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आप किस क्राइटेरिया से आप इसको सिमिलर कर रहे हैं, तो हमने अभी दिखाया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और यहाँ हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप अगर कहीं पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।